अपने आसपास देखिए, आपको दिखेगा कि कितने ही लोग कितने दुखी हैं, बीमार हैं, संघर्षरत हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं। इसका कारण एक ही है कि वो अपने जीवन में गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं और उनको इसका एहसास तक नहीं होता। और जब यह गलतियां उनके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि उनकी नेगेटिव एनर्जी उनके मन में भर जाती है, तो वही मैनिफेस्ट होने लगती है, प्रकट होने लगती है। इसीलिए उनका जीवन पीड़ाओं से भर जाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा तो नहीं चाहेगा। इसीलिए राजयोग को समझना, सीखना और प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। और यकीन करिए, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये वैसे ही है जैसे आपने एक नई स्किल सीख ली, जैसे आप अपने बिजनेस में या प्रोफेशन में करते हैं, और इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा, एंजॉय करेंगे आप, क्योंकि ये आपको एकदम शांत कर देती है। और जब आपका मन और शरीर शांत होता है तो वह सही सोचता है, सही काम करता है। बात सिर्फ इतनी सी है बस। और फिर जब आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे तो फिर आप इसे कभी भी छोड़ना भी नहीं चाहोगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। राजयोग श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया तीसरा योग है, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे एक अच्छा और सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए यूज करना है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। राजयोग की जो साइंस है वो ये है कि आप कैसे अपने मन के द्वारा अपने अंतःकरण में झांक सकते हैं, कैसे अपने मन की स्पॉटलाइट बाहर से अपने अंदर की तरफ घुमाकर उसकी रोशनी में अपने और ब्रह्मांड के सब सत्य जान सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर से मिल सकते हैं। जब आप अपनी आंख बंद कर लेते हैं तो आपको सिर्फ अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखता, गहरा अंधेरा होता है। लेकिन जब आपके मन की स्पॉटलाइट बाहर से अंदर की तरफ वहां मुड़ती है तो यह अंधेरा छटने लगता है, और इस रोशनी में आपको सही रास्ता दिखने लगता है, सत्य समझ में आने लगता है, और उस सत्य पर आपको विश्वास हो जाता है, क्योंकि उसे आप खुद खोजते हैं, कोई और नहीं बताता आपको उसके बारे में। और जब आप उस सत्य पर भरोसा करते हैं जो आपने खुद ही खोजा है, तो फिर आप अलौकिक हो जाते हैं, एनलाइटन हो जाते हैं, और ईश्वरीय शक्ति अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, जो पहले से ही वहां मौजूद थी मगर उसे अंधकार ने ढका हुआ था। जैसे ही आप अपने मन की स्पॉटलाइट बाहर से अपने अंदर की तरफ मोड़नी शुरू करेंगे, अंधेरा गायब होना शुरू हो जाएगा, प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। और इसका जो तरीका है, मेथड है, वो एक ही है, और वो है अपने अंदर फोकस करना। इसकी क्षमता कुछ लोगों में तो नेचुरल होती है, लेकिन कुछ लोगों को इसको डेवलप करना पड़ता है। जैसे गौतम बुद्ध जब अपना राजमहल छोड़कर दुनिया में निकले तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने उसे सीखा और डेवलप किया। ये मन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने की कला है, ताकि आप जब चाहें अपने अंदर की तरफ मोड़कर उस पर ध्यान लगाएं। अगर आपने आइसबर्ग देखा है, जो समुद्र में एक बर्फ की चट्टान होती है, आपको उसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखता है, जिसे टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। उसे देखकर लगता है कि वही सारा आइसबर्ग है, मगर सच ये है कि उसका 90% हिस्सा समुद्र के पानी की गहराइयों में नीचे छुपा होता है, जो हमें दिखता नहीं है। ठीक उसी तरह हमें लगता है कि जो हम अपनी कॉन्शियसनेस या चेतना में कर रहे हैं वही सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ बहुत ही छोटा सा हिस्सा है हमारे मन का, और उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा उसकी गहराइयों में नीचे छुपा होता है, जिसे सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कहते हैं। और यही अवचेतन मन हमारे जीवन को चलाता है, चेतन मन नहीं। राजयोग इस अवचेतन मन पर ही फोकस करने की साइंस है। जब आप अपने सब कॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल करना, उस पर फोकस करना सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो आपकी लाइफ के सारे सच आपके सामने आने लगते हैं। आप जो चाहें उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं, इतनी पावर है इसमें। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपको खुशियों और सफलताओं भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता हूं।
प्राचीन भारत में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां की। जैसे आर्यभट्ट एक महान मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके बिना आज की कंप्यूटर साइंस संभव ही नहीं है। भास्कराचार्य अलजेब्रा के जीनियस थे, जिन्होंने धरती की ग्रेविटी के बारे में बताया, जिसकी खोज इंग्लिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने उसके सैकड़ों सालों बाद की। आचार्य कणाद ने एटॉमिक थ्योरी की खोज की थी, वो भी उस जमाने में जब मॉडर्न साइंस का नामो निशान तक नहीं था, कोई लैब या कोई इक्विपमेंट भी नहीं थी उनके पास। तो फिर ये प्राचीन भारत में कैसे संभव कर पाए ये ऋषि मुनि, जो साधारण सा जीवन जीते थे? सिर्फ एक कारण था, उन्होंने राजयोग पर मास्टरी की हुई थी। उन्होंने जिस क्षेत्र में भी चाहा उसी में असाधारण उपलब्धियां की, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था और ईश्वर से कनेक्ट हो गए थे। वो सब ये बात जानते थे कि बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। जैसा हम अपने अंदर की दुनिया में सोचेंगे, विचार रखेंगे, वैसे ही बाहर की दुनिया क्रिएट होती जाएगी, मैनिफेस्ट होती जाएगी। इसीलिए इन ऋषि मुनियों ने जैसा अपने अंतःकरण में सोचा, जैसे विचार डेवलप किए, वैसा ही बाहर क्रिएट कर दिया। जिस चीज में या जिस फील्ड में भी वो चाहते थे और जो भी चाहते थे, वैसा वैसा मैनिफेस्ट होता चला गया। राजयोग के 8 भाग हैं या स्टेप्स हैं, जिससे इसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का नाम दिया था इसे। पहला है यम, यानी कि किसी को नुकसान न पहुंचाना, सत्य पर चलना, लालच न करना। दूसरा है नियम, यानी कि संतुष्टि, आत्मसंयम और ईश्वर को समर्पण। तीसरा है आसन, यानी कि सही पोस्चर, बैठने का सही तरीका। चौथा है प्राणायाम, यानी कि अपनी सांस जो आपकी लाइफ फोर्स है उसका कंट्रोल। पांचवा है प्रत्याहार, यानी कि अपनी सेंसेस पर, इंद्रियों पर कंट्रोल। छठा है धारणा, यानी कि अपना माइंड एक बिंदु पर फोकस करना, उस पर ध्यान लगाना। सातवां है ध्यान अर्थात मेडिटेशन। और आठवां है समाधि, यानी कि सर्वोच्च चेतना या सुपर कॉन्शियसनेस। अगर आप 7वें स्टेप तक भी पहुंच जाएं तो काफी है, क्योंकि जब आप समाधि की स्टेज पर पहुंचते हैं तो फिर इस दुनिया से अलग हो जाते हैं पूरी तरह, और हम गृहस्थ लोगों के लिए यह ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब क्यों करें? ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है, इसको समझने में तो बहुत समय जाएगा और टाइम आपके पास है। लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछ कर देखिए कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं? धन दौलत, यश, अच्छी फैमिली, अच्छी नौकरी, बिजनेस, यही सब तो चाहते हैं ना, तभी आप सक्सेसफुल कहलाएंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि राजयोग उसी सब का रास्ता आपको देता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? तब तो आप जरूर करेंगे इसको। तो करिए, सीखिए इसको, क्योंकि आप जो भी चाहते हैं लाइफ में पाना, ये सब कुछ आपको दे देगा। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर से आपका परिचय करवा देगा, उसके साथ आपका एक रिश्ता कायम हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे शेयर अवश्य करिए और अपने प्रश्न और विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।